दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए। भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए, तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए। मन ही देवता मन ही ईश्वर, मन से बड़ा न कोई। मन ही देवता मन ही ईश्वर, मन से बड़ा न कोई। मन उजियारा जब जब फैले, जब उजियारा है, इस उजले दर्पण पर प्राणी भूल न जमने पाए, तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए। सुख की कलियां दुख के काटे, मन सबका आधा। सुख की कलियां दुख के काटे, मन सबका आधा। मन से कोई बात छुपे ना, मन के नैन हजार। जग से चाहे भाग ले कोई, मन से भाग न पाए, तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए। भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए, तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए। शांति। सभी को शांति। आज की जो मुरली हम सुनेंगे ना, जैसे माँ होती है ना, तो वो छोटे बच्चे को बैठना सिखाती है ना, तो आसपास क्या करती है, बहुत सारे पिलो लगा देती है, बच्चा फिर गिरता है, बैलेंस नहीं है उसके पास। तो आज की जो मुरली सुनेंगे, सबसे पहले कैसे हमको इस मुरली क्लास में बैठना है, कौन सी अवस्था में बैठकर हमको ये मुरलीधर के महावाक्य सुनने हैं। बाबा कहता अगर आपने इस अवस्था में बैठकर ये महावाक्य नहीं सुने ना, तो बाबा कहता है माया पता है फिर क्या करेगी। ये बाबा कहता है जो भगवान के मुख से महावाक्य निकले हैं, इनको वो साधारण समझेगी, और जो तुमको प्राप्ति होनी चाहिए थी वो नहीं होगी। तो बैठना कैसे है? बाबा कहते हैं बच्चे ज्ञान रूप अवस्था में, अंतर्मुखी अवस्था में बाबा कहता है यहाँ बैठ, है ना। तो बहुत बार हमने सुना है
मैं ज्ञान स्वरूप आत्मा हूँ। बहुत बार हम कहते चले जाते हैं अंतर्मुखता जो है वो संगम पर विशेष धारणा है, लेकिन ये है क्या अंतर्मुखता? क्या मन को देखना? तोरा मन दर्पण कहलाए? क्या ये मैं हूं, मेरा मन? मन कैसा है? मन ही है जो अच्छे और बुरे इसकी भासना देता। तोरा मन दर्पण कहलाए। शीशे तो सबके घरों में होंगे ना, है ना? शीशा सबके घरों में। तो शीशे के आगे हम कुछ भी करते हैं, रो लेते हैं, हंस लेते हैं, तो क्या हो जाता है? शीशा रोता है, शीशा हंसता है। बाबा कहते हैं अंतर्मुखी बन। ज्ञान रूप अवस्था आपकी कैसी हो? बाबा ने कहा बच्चे, इस मन की, बाबा कहता है, ध्वनि को सुनते हुए। मन आवाजें करता है, सारा दिन बोलता जाता है, बोलता जाता है। मन की आवाजें सुनते हुए मन जो जो इमेजेस सामने रखता चला जाता है, मन जैसी जैसी बातें करता चला जाता है। बाबा कहते हैं बच्चे अंतर्मुखी माना आप कौन हो? दर्पण के समान। दर्पण के समान। जैसे एक फिल्म के अंदर एक्टर होता है ना, वो कैसा है? वो कैसा है? दर्पण के समान। जैसा डायरेक्टर बोलेगा वैसा हुलिया बनाकर खड़ा हो जाएगा। जैसे वो डायलॉग बुलवाएगा वैसे बोलता चला जाएगा, लेकिन वो स्वयं इस हुलिये से और इन डायलॉग से बिल्कुल डिटैच है। बाबा कहते हैं बच्चे, आप जब ये मुरली क्लास सुनने आए हो ना, तो यहाँ ममता बनकर नहीं बैठ जा, यहाँ रीता बनकर नहीं बैठ, नहीं तो माया खेलेगी साथ साथ। कैसे खेलेगी? बाबा कहते हैं बच्चे, फिर जब तुम ममता या रीता या बबीता या गीता बनकर ये सब सुनोगे ना, तो माया क्या करेगी? इन महावाक्यों पर माया अपना पर्दा डाल देगी। समझना? तो तुम बाह्य मुक्ता में आ जाओगे। बाह्य मुक्ता क्या है मेरी? दुनिया मुझे कैसे जानती है? इस शक्ल से पहचानती है, इस नाम से पहचानती है, मेरे परिवार से पहचानती है। ये बाह्य मुक्ता है। ये सब टेम्परेरी चल रहा है। अभी आदमी दुनिया से निकले, सारा खेल खत्म। सिर्फ एक कहानी। पुराने लोगों की तो तस्वीरें भी नहीं होती थी। अगर 4-5 जनरेशन पीछे चले जाओ ना, किसी की तस्वीर नहीं है हमारे पास में कि मेरे दादे का दादा वो था और दादे का फिर दादा वो था। कोई नहीं जानता किसी को। तो बाबा सबसे पहले बच्चों को आज सिखा रहा है। बाबा कहते हैं बच्चे, समय थोड़ा रह गया, अंतर्मुखी बनकर माना अपने को ज्ञान स्वरूप आत्मा समझकर। बाबा कहता है ये महावाक्य सुन। नहीं तो बाबा कहता है फिर एक कान से सुनते जाओगे, रिपीट करते जाओगे, और बाबा ने कहा फिर पल्ले कुछ नहीं पड़ेगा। थोड़ी सी देर लगेगा, मन को भी हाँ बड़ा सुख मिलता है मुरली सुन। बाबा कहते हैं बच्चे, धारणा जब तक नहीं हो, क्योंकि ज्ञान तो गुम हो जाएगा, है ना? ज्ञान तो बाबा कहते हैं प्राय लोप हो जाएगा। सतयुग में ये ज्ञान नहीं होगा तुमको। लेकिन बाबा कहता है इस ज्ञान से जो तुम्हारी अवस्था बनेगी, अभी रिहर्सल करना है तुमको। अभी तो ज्ञान में से बाबा कहता है तुमको शांति का अनुभव होता है, प्रेम का अनुभव होता है ना? तो बाबा कहता है फिर ये जो धारणा मूर्त तुम बनते हो ना, बाबा ने कहा ये फिर तुम्हारा अगला पाठ शुरू हो जाए। तो देवी देवताओं के मंदिर में भक्त जा रहा है, वहां क्या करता है? बुद्धि मांगता है, गति सदगति मांगता है, सुख मांगता है, शांति मांगता है। बाबा कहता है ये कहीं से ले आए तो दुनिया को दे रहे। आज तो देखो दुनिया मंदिरों में भी जा रही है, मांग भी, लेकिन अंदर से सब खाली पड़ा है।
ज्ञान के नाम पर पोथियां हैं शास्त्रों की। कोई भगवत गीता पढ़ रहा है, कोई शिव पुराण पढ़ रहा है, कोई गरुड़ पुराण पढ़ रहा है। लेकिन बाबा कहता है अंदर से सब खाली है, भय से पढ़ रहे हो। कुछ जमा करना चाहते हो पुण्य, तब पढ़ रहे हो कि चलो भगवान इसका तो फल देगा। कोई प्राप्ति चाहते हो, कोई सुख, कोई शांति, कोई गति तो कोई सदगति। तोरा मन दर्पण कहलाए। देख रहे हो मन को? मन कुछ मांग रहा है, कुछ पाना चाह रहा है जो दुनिया से नहीं मिला, जो स्कूलों की कॉलेजों की किताबें पढ़कर नहीं मिला। अब सोचता है कि मंदिर में ये पाठ पढ़ने से मिल जाए। जो सेवा बच्चों की करके नहीं मिला, पोते दोतों की करके नहीं मिला, अब वो मन सोच रहा है कि मंदिर में ठाकुर जी की सेवा करने से मिलेगा, कुछ करने से मिलेगा। लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे, बिना साक्षी बने, बिना अंतर्मुखी बने, बाबा कहता है कुछ भी प्राप्त होता नहीं। स्वयं को ही नहीं जाने, बाबा कहता है तू तो स्वयं अनमोल है, खुद को जाना नहीं और पता नहीं क्या क्या कर्म कांड करता जा रहा है सुखी होने के लिए, संपत्तिवान बनने के लिए, शांत होने के लिए। बाबा कहता है कर्म कांड से नहीं मिलता, क्योंकि कर्म कांड आदमी जब तक कर रहा है करता जा रहा है। इच्छा बाबा कहता है ना अच्छा नहीं बनने देती। जिस दिन वो कर्म कांड करने जोगा नहीं बचता, शरीर है आज अच्छा है कल बीमार भी हो सकता है, जिस दिन तुम कर्म कांड नहीं कर पाओगे उस दिन और अशांत हो जाओ। इसलिए बाबा आज समझा रहा है। बाबा कहते हैं सबसे पहले क्या करना है तुमको, अंतर्मुखी बनो। तो अंतर्मुखी बनो। एक बार एक फिल्म का एक्टर था, उसने अपने गुरु से पूछा, बोला मैं संन्यास लेना चाहता हूँ। ध्यान से सुनना, अगर ये एक चाबी हाथ में आ गई ना तो पूरी मुरली अंदर पी जाओगे, डीप उतर जाएगी। एक फिल्म का एक्टर है ना हमारी बॉलीवुड का, वो अपने समय पर, आज तो वो नहीं है, शरीर छोड़ चुका है वो अपने समय पे एक गुरु के पास गया। रियल में उसने गुरु को जाकर कहा कि भाई मैं अब ये फिल्मी दुनिया छोड़ना चाहता हूँ, संन्यास लेना चाहता हूँ। गुरु ने पता क्या कहा, बाबा बस वही दे रहा आज। उसने बोला नहीं, तू तो अभिनेता है ना, एक ही काम करना। संन्यास क्या है, कोई छोड़ना छूटना थोड़ी है संन्यास। उसने कहा कि जो तू फिल्मों में करता है ना एक्टिंग, उसको रियल समझ के कर। फिल्मों में जो एक्टिंग करता है उसको रियल समझ के, इमोशंस के साथ कर, भावना के साथ कर, पूरा उसके अंदर उतर जा जो तेरे को पर्दे पे दिखाना, तो तू कामयाब हो जाए। और दुनिया में तेरा घर, तेरा परिवार, तेरी फैमिली, यहाँ पर जो भी तू कर रहा है, अभिनेता है ना, यहाँ पर डिटैच होके उनको असली समझ ले जो पर्दे पे है, और जो जो घर पे है इनको नकली समझ ले। एक्टिंग कर, एक्टिंग थोड़ी छूटती है। आत्मा एक्टर है, एक्टिंग कैसे छोड़ दे। संन्यास बाबा हमको तो 84 जन्मों की एक्टिंग की तो तैयारी करा। तो कोई ये ना सोचे कि हम घर परिवार से दुखी हैं, परेशान है, इसलिए बाबा कह रहा है मर्जीवा बनो तो तुमको स्वर्ग ले जाओ। ये निवृत्ति मार्ग वालों का ज्ञान नहीं है कि घर छोड़ो, बच्चे छोड़ो, परिवार छोड़ो। नहीं, बाबा कहता है तुमको तो कीचड़ में, बाबा कहता है कमल के जैसा खिल। कीचड़ तो होगा, काया तो मिलेगी, और भी बाबा कहता है कायाधारी देहधारियों के साथ तुमको पाठ बजाना होगा जन्म बाई जन्म। लेकिन बाबा कहता है उनके साथ पाठ कैसा बजाओ, सब बाबा कहता है उनको ड्रामा के एक्टर देखो। आज की मुरली बहुत इंटरेस्टिंग होती है। साक्षी, बाबा कहता है जो साक्षी होता है ना, वो कैसा होता है,
साक्षी बाबा कह रहे हैं बच्चे वो अचल होता है, अडोल होता है, ड्रामा के सारे खेल को मुस्कुराते हुए वो पास कर, है ना। हम अगर अपने जीवन को देखें, बाबा मुझे कह रहा है तू आत्मा ना एक्टर है, ऐसे ही बाबा कहते हैं बच्चे हर एक आत्मा एक्टर, हर एक आत्मा सत्य क्या है, हर एक आत्मा बाबा कहते हैं बच्चे अपना अपना पार्ट बजा रही है, भले ही वो खुद को आत्मा माने या ना। लास्ट में तो कह देंगे ये आत्मा। अब बाबा हमारा वो बैलेंस हमको दे रहा है ना, साक्षी बनना, अंतर्मुखी बनना, तो ये हम डोले ना, जैसे वो छोटा बच्चा गिरने लगता तो माँ उसको बिठाने के लिए आसपास सपोर्ट दे देती, तो साक्षी बनने के लिए हमको कौन सा सपोर्ट बाबा देता, ड्रामा। ड्रामा, बाबा कहता है ड्रामा के राज को भी बाबा कहता है तुम पहचान। क्या क्या समझाया आज बाबा ने ड्रामा के ऊपर। बाबा कहते हैं बच्चे ये जो ड्रामा है ना, इसकी नींव क्या है, ड्रामा की नींव क्या है। बाबा ने कहा राइट और रॉन्ग। राइट और रॉन्ग, बाबा कहता है इसके बिना तो ड्रामा बन ही नहीं सकता, है ना। एक दिन माना, आधा दिन कहते हो, आधी रात कहते हो, ऐसे ही तो कहते हैं। तो ड्रामा का जो फाउंडेशन है वो क्या है, बाबा कहते हैं बच्चे ये ड्रामा जब बनता है इसकी जो फाउंडेशन है वो क्या है ना। बाबा कहते हैं सोचो तुम किसी के पार्ट को अगर जजमेंट करने लगो, तुम कहोगे इसका पार्ट तो बड़ा रॉन्ग है, ऐसा करना चाहिए क्या इनको। आता है ना मन में बहुत से प्रश्न आते हैं दूसरों के लिए कि देखो घर में ये लोग ऐसे करते हैं, मेरा स्टाफ ऐसे करता है, चोरी करता है, बेईमानी करता है, घर के लोग प्यार नहीं करते, रिस्पेक्ट नहीं करते, सेवा नहीं करते, तो रॉन्ग 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 देखते जाते हैं, और अंदर 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 वो जो एक्टर होता है ना, वो एक्टिंग का आनंद ही नहीं ले रहा बेचारा, दुखी हुआ जा रहा है, वो कह रहा है कि मैं आया ही क्यों दुनिया में? कोस रहा है खुद को कि मैं आया ही क्यों। तो जन्मदाताओं को भी कोसता, कभी माँ को कोसेगा, कभी बाप को कोसेगा, जिससे शादी करी है उसके साथ फेरे लिए, कभी उसको कोसेगा, फिर कभी बच्चों को कोसेगा, कभी भगवान को कोसेगा। क्यों? क्योंकि बाबा कहता है वो ड्रामा के रास को नहीं जानता। बाबा कहते हैं बच्चे ये जो ड्रामा है ना, ड्रामा, बाबा कहता है अगर किसी का रॉन्ग खेलने का भी पार्ट है, बाबा कहता है ये ड्रामा उससे वो भी बजवाए। देख रहे हो ना अभी क्या चल रहा है सारा आसपास का माहौल। हम करते जा रहे हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना, आपस में तो विश्व में शांति होनी चाहिए, लेकिन ड्रामा, मेरे रॉन्ग रॉन्ग कहने से कुछ रुकना थोड़ी। बाबा कहता है ड्रामा वफादार है, जो जिसका पार्ट है, बाबा कहता है वो उसको बजाना ही पड़ेगा। सपोर्ट दे दी बाबा ने बैठने की, साक्षी बन दी, नहीं दी, दी या नहीं दी। बाबा कहते हैं बच्चे ड्रामा की जो नींव है ना वो यही है, ड्रामा वफादार, जिसका जो पार्ट फिक्स्ड है, बाबा ने कहा ड्रामा उससे वही बजवाएगा। अच्छा, फिर आगे बाबा क्या समझाता है ड्रामा के बारे में। बाबा कहते हैं बच्चे एक सपोर्ट तुमको और दे देता हूँ कि साक्षी अगर तुम बने हो
तो उसके लिए बाबा कहता है बच्चे ये ज्ञान यज्ञ है ना। तो बाबा कहते हैं ज्ञान यज्ञ में क्या करना है तुमको। हाँ? बाबा कहता है तुमको स्वाहा करना पड़े। क्या स्वाहा करना पड़े। बाबा कहते हैं बच्चे तन मन धन जन। बिना बाबा कहता है इनको स्वाहा किए आप अंतर्मुखी बन नहीं सकोगे, ज्ञान स्वरूप बन नहीं सकोगे। बाबा कहता है अगर मन में फिर कोई संशय आता है कि ये क्यों हुआ, ऐसा तो नहीं होना चाहिए था, मेरे साथ में ही क्यों हो रहा है। बाबा कहता है अभी फिर ज्ञान की मैच्योरिटी नहीं है तुम्हारे, तो गिरोगे, फिर साक्षी नहीं, फिर साक्षी नहीं बन। तो बाबा क्या कहता है। बाबा फिर कहता है हे मेरे कौन से बच्चों। हाँ, आज बाबा ने बच्चों को कभी मेरे प्राण भी बोला। जैसे माँ होती है ना, तो माँ की जान अपने बच्चों में बसती। कभी सारा दिन में ऐसा महसूस करते हो कि भगवान की जान अभी मेरे अंदर बसी पड़ी है। करते हो। हम्म? अभी तो पता नहीं मेरी जान कहाँ कहाँ फंसी पड़ी, कि उसने रोटी खाई कि नहीं, उसकी तबीयत ठीक है कि नहीं। अभी हमको ड्रामे पे निश्चय नहीं। अभी मुझे लगता है कि मैं कहीं पहुंच जाऊं तो मैं किसी को कुछ दे दूं, किसी का कुछ कर दूं भला। हम्म? बाबा यहाँ क्या समझाता। ड्रामा के पट्टे पे जैसे पटरी होती है ना, तो जो ट्रेन के ऊपर बाबा कहता है जैसे पटरी बिछी होती है तो ट्रेन उस पर कितना स्मूथ चलती है। ऐसे ही बाबा कहता है बच्चे संगम जो है ना, बाबा कहता है ये ज्ञान और प्रेम पटरी ऐसी बिछी होती है ना। बाबा कहते हैं बच्चे तुम्हारा बाप भी कैसा है, ज्ञान स्वरूप है, और बाबा ने कहा प्रेम स्वरूप। जितना ज्ञान स्वरूप है उतना ही प्रेम स्वरूप। ऐसा नहीं कि प्रेम स्वरूप ज्यादा और ज्ञान नहीं। बाबा पटरियां देख लेना कभी भी रेलवे स्टेशनों पर जाकर, समानांतर बनी हुई एक जैसी। तो बाबा कहते हैं बच्चे अगर तुमको साक्षी का पाठ, ये भगवान का वरदान है संगम। अभी तक तो हम इस जीवन को खप खप कर खेल रहे, दुखी हो होकर, उदास हो होकर, बेचैन हो होकर। जो थोड़ी बहुत खुशी जीवन में मिलती थी, हाँ, तो वो भी जैसे आया राम और गया। कितने हमने लड्डू बांटे होंगे, कितने खाए होंगे, लेकिन आज दुखी ही बैठे। मिठाइयां बांटी नहीं बांटी, बच्चे पास हो गए, बच्चों की नौकरियां लग गई, बच्चों की शादियां हो गई, पोते हो गए, सब कितनी बार तो मिठाइयां बटी होंगी, लेकिन आज तो दुखी है, उदास ही, अकेले ही, बेसहारा ही है, तना ही, जैसे यतीम, जैसे लवारिस। तो बाबा क्या समझाता है। बाबा कहते हैं बच्चे जैसे तुम्हारा बाप है, ज्ञान रूप है, प्रेम रूप है। बाबा कहता है अगर तुमको साक्षी बनना है ना, तो बाबा कहता है पहले ज्ञान की पकड़ मजबूत कर। बिना ज्ञान के बाबा कहता है अगर तुम दूसरे के ऊपर प्रेम लुटाने निकल पड़े, तो बाबा कहता है फिर माया क्या करती है, पाश में तुमको बांध लेती है। बाबा कहता है सूतक होता है ना, आज बाबा ने सूतक का जिक्र किया। हाँ, बाबा कहता है सूतक भी जंजीर है जैसे, तो बंध जाते, फिर दुखी होते। बिना ज्ञान के हमने प्यार तो किया ही है दुनिया में, अपने शरीर से किया है, नहीं किया गया, अपने आराम से किया है, अपने सुख सुविधा से किया है, अपने संबंधों से किया है, अपनी मान शान से किया है नहीं किया, किया है। लेकिन बिना ज्ञान के किया। तो बाबा कहता है फिर ऐसा प्यार तो क्या होता है। ऐसा जो प्यार है जिसमें बाबा कहता है ज्ञान की रोशनी नहीं है,
तो बाबा कहता है, आज बाबा ने मन का एग्जाम्पल दिया ना, मंदिर से कंपेयर कर। बाबा कहते हैं देखो जो मंदिर होता है ना, मंदिर में तो कितनी रोशनी होती है, उजियारा होता है, कितनी अच्छी खुशबू मंदिर से आती है। क्यों आती है? क्यों आती मंदिर से खुशबू? क्योंकि बाबा कहता है मंदिर में क्या है, एक देवी की प्रतिमा है। देवी की प्रतिमा। इसके कारण बाबा कहता है बच्चे, जहाँ देवी बैठ जाती है ना, वहां बाबा कहता है कोई भी अशुद्ध जो संकल्प है, वाइब्रेशंस है, वो वहां जाती नहीं। प्रवेश निषेध है वहां। क्यों? क्योंकि बाबा कहता है वो प्योरिटी की देवी वहां बैठी है ना। तो बाबा कहता है अगर तुमने मेरे महावाक्य अंतर्मुखी बनकर नहीं सुने, तो बाबा कहता है फिर माया भी क्या करेगी। हाँ, मेरे महावाक्यों पर मन माया, बाबा कहता है पर्दा डाल दे। तो अगर अंतर्मुखी बने बगैर हम सुनने बैठे मुरली, तो हमको लगेगा अच्छा बाबा ने आज कहा है कि जो मेरा मन है ना, ये तो मंदिर के समान। और मंदिर में हर समय क्या होता है? मंदिर में हर समय बाबा कहता है देखो खुशबू आती, कोई व्यर्थ जाता ही नहीं वहां पर, कोई अशुद्ध प्रवृत्ति वहां घुस नहीं सकती है ना। तो मन माया फिर क्या करेगी? बाबा ने आज कहा है, बाबा कहता है फिर मन माया क्या करेगी? अनेक रूप बनाना जानती है। घोड़े पर बैठकर आएगी और तुम्हें भगाएगी। तुम कहेगे अच्छा, अगर मेरा मन मंदिर है ना, तो आज के बाद इसमें कोई भी गलत विचार आने नहीं दूंगी। पहरेदारी करूंगी। बाबा कहता है माया इंतजार करेगी, ये पहरेदार कब सोए और मैं घुस जाऊं, है ना। ये पुरुषार्थ करा रहा है बाबा से। बाबा कहते हैं नहीं, आप साक्षी हो जाओ। साक्षी क्या है? वो मंदिर की प्रतिमा, वो देवी, वो प्योरिटी, वो सत्यता, वो निर्भयता। आज कहा है ना बाबा ने, मधुरता, निर्भयता, सत्यता। वो देवी किसका प्रतीक है? साक्षी का। वो ऐसी साक्षी है जिसने क्या किया है? संगम पर अपना तन मन धन सब कुछ स्वाहा कर दिया कि मेरा तो कुछ है ही नहीं, आप जानो आपका काम चलो। किसको कहा? बाबा। आज कहा है ना बाबा ने, देखो कितनी सुंदर एक बात कही बाबा। बाबा कहते हैं बच्चे, तुम्हारा बाप क्या है जिसको तुम परमात्मा कहते हो ना? बाबा ने कहा मैं तो हूं ही कौन? शुद्ध शांत स्वरूप। भगवान ऐसा है। तो बाबा कहता है तुमने जब मुझ में सब कुछ स्वाहा कर दिया, तन भी, मन भी, धन भी, जन भी, तो बाबा कहता है फिर उसमें जो भी कुछ है, कचरा पट्टी है, जो भी है, बाबा कहता है मैं तो हुई शांत स्वरूप। मुझ में डाल दिया ना तुम। इसलिए बाबा ने आज बच्चों को क्या कहा? हे सर्व त्यागी मेरे बच्चों, क्या मैंने त्याग किया है? मन माया से मुक्त हो गई तब तो अंतर्मुखी का मजा ले लूंगी, नहीं तो बाबा ने और भी सजा बताई है फिर आगे। बाबा कहता है जो साक्षी होता है ना, वो तो बाबा कहता है कोई भी भोगना अगर जीवन में आ जाती है, फॉर एग्जाम्पल बाबा ने कहा सोचो शारीरिक कोई भोगना आ गई, है ना। तो बाबा कहते हैं वो जो साक्षी होता है ना, वो क्या करता है? क्या करता है? धैर्यता की शक्ति से, क्योंकि जो साक्षी है वो कैसा है? ज्ञानवान है, शांत स्वरूप है, निर्मोही है, निर्लोभी है। कहा साक्षी की क्वालिटीज बाबा ने, जो मंदिर में मूर्ति दिखाई है वो निर्मोही, माना मन के अंदर चलने वाले इन विचारों से,
इन संकल्पों से, इन अच्छी बुरी भावनाओं से मेरा तो कोई भी मोह है नहीं, मेरे तो है ही नहीं। मोह इसलिए नहीं है क्योंकि मेरे नहीं है। जहां मेरे मानेंगे वहां मोह आ जाए। निर्मोही, निर्लोभी, मुझे कुछ लेना है इनसे। अच्छे अच्छे संकल्प आएंगे तो मैं ये और मैं वो, और अगर उल्टे सीधे संकल्प आएंगे तो फिर मेरी कमाई चट। बाबा ने कहा ध्यान से सुन लेना, मन माया भी बैठती है बीच में। इतनी जल्दी देह भान का पर्दा गिरता कहाँ है? नहीं तो भगवान को आना पड़ता 90 साल से मुरलियां चलाने के लिए। अरे उसकी तो मुरली में कहते इतना जादू है कि गायें हैं बेचारी, वो भी पीछे पीछे चल पड़ती, बछड़े छोड़ छोड़ के। बाबा कहता है देख लो, बछड़े छोड़ दो अपने। ये बच्चों की बात नहीं हो रही है, ये मैं लेके नहीं आई थी दुनिया में। हम जब पैदा हुए थे तो अकेले आए थे, खुद ही 2.5-3 किलो के थे। बच्चे ले आए थे क्या साथ में विरासत में? आज जिनकी चिंता लगी पड़ी है, कर्जदार बना के जा रहे हैं दुनिया से, है ना? क्या क्या दुनिया सोचती है कि बच्चे के ऊपर कर्जा है, माँ का, बाप का, गुरु का। मुक्त हो जाओ बाबा, क्या इतना कर्जा लेके जा रहे? मुक्त हो जाओ बाबा, साक्षी को जगाओ। बाबा कहता है मुक्त हो जाओ। तुम्हारा कौन? बाबा ने, आज बाबा ने कहा ना, एक रास्ता, एक ही रिश्ता। किससे? मुझसे, निराकार। तो बाबा कहता है तुम फरिश्ते। नहीं तो घुट रहा है आदमी, वो इसलिए घुट रहा है कि बच्चे पूछ नहीं रहे। हमने तो सब कुछ कर दिया, पूरी जिंदगी दाव पे लगा दी। कुछ बच्चे वो बाद में घुट रहे होते हैं जब माँ बाप दुनिया से फ्लाइट पकड़ के निकल जाते हैं। कहते हैं हम तो कर ही नहीं सके, बहुत दूर रहते थे, आना जाना कम होता था। आज कीमत पता चलती है, माँ क्या है, बाप क्या है ना? दांत गिर जाते हैं तब आदमी को पता चलता है कि क्या चीज थी दांत। नहीं तो इनकी कौन सुध बुध लेता। हम्म? तो बाबा ने आगे फिर क्या समझाया? हाँ? बाबा कहते हैं बच्चे जो साक्षी होता है ना, हाँ, वो कैसा है? वो ड्रामा की हर सीन को खेल क्यों समझता? क्यों? क्योंकि बाबा कहता है सबसे बड़ा जो उसके पास गुण है वो क्या है? निश्चय बुद्धि का। निश्चय बुद्धि, वो निश्चिंत होगा तो उसके अंदर धैर्यता हो। धैर्यता होगी तो बाबा कहता है फिर जैसा भी पाठ चलता है, जैसी भी आत्माओं के साथ में उसको पाठ खेलना है, वो क्या क्यों में जाएगा ही नहीं। समय आएगा तो बाबा कहता है फिर समय आने पर वो ड्रामा का राज उसके सामने अपने आप आ जाएगा कि अगर ऐसा नहीं होता तो ऐसा कैसे हो जाए। है ना? आदमी पूरी जिंदगी रोता ही रहता, कहता है वो ऐसे ऐसे सीन चले गए, अगर मैंने तब ये काम किया होता तो ऐसा नहीं होता। उसको ड्रामा पर निश्चय नहीं है। वो मन माया अभी भी घोड़ों पर चढ़ी पड़ी कि काश मैं कुछ कर लेता तो सिचुएशन आज कुछ और होती। तू कुछ है, तेरी कोई औकात है? भगवान कह रहा है कि बच्चे, मैं बंधा पड़ा हूं ड्रामा से। आया तो हूं कलयुग परिवर्तन करके सतयुग लेकर आने के लिए, लेकिन बाबा कहता है मुझे भी क्या करना पड़ता है? धैर्य रखकर, अचल अडोल बनकर, निर्मोही, निर्लोभी, निरअहकारी बनकर अपना पाठ जो बना बनाया वो खेलता जा। कितने यहाँ आते हैं, कितने निकल जाते हैं, कितने ट्रेटर बन जाते हैं। मैं तो निर्मोही हूँ, अपना काम करता जा, क्योंकि ड्रामा मुझसे करवाता जा। ज्ञान का सागर है ना वो, ज्ञान का सागर।
इसीलिए हम दुनिया में जब दुखी होते हैं, जब संसार से निकल रहे होते हैं तो कहते हैं भगवान को याद। बाबा कहते हैं बच्चे बिना इस ज्ञान के ना तो कहीं सुख पड़ा है, ना कहीं शांति है, ना कहीं बाबा कहता है मुक्ति है, ना कहीं सदगति है। ज्ञान बड़ा जरूरी है। पहले नंबर पे है ही ज्ञान। बाबा कहते हैं तुम ज्ञान स्वरूप बनो, शांत स्वरूप तो अपने आप बन जाओ। अरे सागर मंथन तो तुमको ही करना है। जो चाहिए बाबा कहता है इस ज्ञान के सागर को मत्ते मत्ते बाबा कहता है तुम लेते जाओ रतन लुटाने। लेकिन तुम करो तो सही। तुम माला नहीं छोड़ते, तुम मंदिरों की लाइनों में ही लगे पड़े, तुम सुख की अभिलाषा करते हो रिश्तों से, इस शरीर से। मिल गए, मिल गए। हॉस्पिटल बढ़ रहे हैं, बीमारियां बढ़ रही हैं, डॉक्टर बढ़ रहे हैं, हॉस्पिटल के बेड बढ़ते जा रहे हैं। सरकारें इसी पर काम कर रही हैं। और हॉस्पिटल खोलो और बेड बढ़ाओ और डॉक्टरों को पढ़ाओ लिखाओ, स्कॉलरशिप दो। गांव गांव में हॉस्पिटल खोले जाएं, मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल खोले जाएं। बीमारियां काबू नहीं आ, कहां से सुख जाए। तो बाबा यहाँ समझा, बाबा कहते हैं बच्चे धैर्य, जिसको बाबा कहते हैं ड्रामा पर निश्चय होगा, धैर्यता का गुण बाबा कहता है अपने आप आ गया। बैलेंस बन रहा है ना, बैठना सिखा रहा है ना हमको कि मुरली कैसे सुननी है तुमको, मुरली कैसे सुननी है। छोटा सा बच्चा भी होता है ना, उसको भी पता है, हाथ में उसके फीडिंग बोतल दे देती है माँ, वो यहाँ लगा देता है मुंह पर, कान में नहीं लगाता, नाक पे नहीं लगाता, मुंह पे लगा। बाबा कहते हैं बच्चे मैं तो आया हूँ अपना काम करने के लिए, अब तुम देख लो तुमने दुनिया के आगे कटोरे फैलाने, जो खुद बाबा कहता है मंदिरों में धक्के खा रहे। कोई यहाँ भरपूर है किसी के पास ज्ञान की रत्ती भी, बाबा कहता है खुद को तो जाने, बिना साक्षी बने बाबा कहते हैं बच्चे बेड़ा पार होंगे नहीं तुम। क्या लगता है तुम ममता को भव से पार उतरना है क्या? मैं ममता ही हूँ क्या, यही सच्चाई है बस मेरी? क्या कहते हो? नहीं, लास्ट की फिल्म का ये छोटा सा एक रूल मिला हुआ है, जब तक चलना है ड्रामा की नून अनुसार चलेगा, उसके बाद कौन ममता किसकी ममता। भूतकाल जो बीतता जा रहा है, बीतता जा, हम सब बीत रहे हैं, याद रखना। गुजरा हुआ कल आता नहीं दोबारा। तो बाबा यहाँ समझा, बाबा कहते हैं बच्चे वो जो प्रतिमा है ना साक्षी की, उसको बाबा कहता है मन के नेगेटिव संकल्प, नेगेटिव विचार, टेरिबल विचार, वो उसको छू भी नहीं सकते। ये तेरा सत्य है। मंदिर में चोर भी घुस जाते हैं, क्या बड़ी बात, घुसते नहीं। क्या संकल्प लेके घुसा है मंदिर में? या तो मंदिर में चोरी करेगा, या जो मंदिर में भक्त लाइनों में लगे हैं इनकी जेब साफ करे। घुस गया मंदिर में। लेकिन वो जो मूर्ति है जिसकी आज बाबा ने बात करी, वो मूर्ति के कारण बाबा कहता है वहां खुशबू है ना, वो प्योरिटी, वो बाबा कहते हैं बच्चे अनटच। कैसा भी संकल्प, कैसा भी विचार, उसको अपनी स्थिति से गिरा नहीं सकता। इसको बाबा ने आज कहा ना, पहले ज्ञान फिर प्रेम। आज चेक कर लेना, हम बार बार तूती बजाते हैं, मैं ज्ञान स्वरूप आत्मा हूँ, मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ,
लेकिन चेक करना, हमारा जो प्रेम है ना, हाँ, वो अच्छे अच्छे संकल्पों के लिए मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ। ये भी आत्मा मेरा भाई है, मैं भी इसका भाई। यहाँ तो मैं हूँ प्रेम स्वरूप, लेकिन जैसे ही उसके प्रति मेरी सोच बदल गई, भाव बदल गया, फीलिंग चेंज हो गई, तो बाबा कहते हैं देखो वो मन माया है ना, तोरा मन दर्पण। अब तुमको लग रहा है ये कैसे आ गया, बाबा तो कह रहा है मंदिर में से खुशबू आनी चाहिए, ये कैसी देवबान की दुर्गंध आ गई अभी, मेरी अवस्था गिर गई अभी, मेरे पुरुषार्थ में कमी चल रही है अभी। बाबा कहते हैं देख, माया को कम नहीं समझ, ये सिर्फ क्या करती है, एक पर्दा लगा देती है। बाबा कहते हैं तुम्हारा तो सत्य पीछे छूट जाता है। बाबा ने कहा फिर ये जो बदलियां आती है ना मन की, बदलती रहती हैं बदलियां, जैसे ऊपर आकाश को देखो तो बादलों को बादल दिखाई देते हैं, हम बादलों को ही आकाश माने बैठे हो, है ना, बादल चलते रहते हैं, सारा दिन चलते रहते हैं। लेकिन आकाश, बाबा कहता है ये तो पोलार है, बादल चलते हैं, बादल बरसते हैं, पल पल मन की परिस्थितियां बदल जाती, अभी अच्छी फीलिंग आ रही है, अभी सैड हो गया, है ना, ये बादल है, ये चलते चलते। लेकिन बाबा कहता है तुम साक्षी है, तुझे तो छू नहीं सकता है। वहां कह रहा हूँ, बाबा ने कहा ऊंचे ते ऊंचा तुम चोटी कुल की आत्माएं हो संगम। बाबा कहता अगर तुमने ये साक्षी का पार्ट अभी पक्का नहीं किया, अभी इसकी रिहर्सल नहीं करी, आज एग्जाम्पल भी दिया है ना। बाबा कहता देखो जैसे फिल्मों में कोई एक्टर काम करता है ना, तो सीन को कितनी बार रिहर्सल करता है, कहते हैं ना रीटेक रीटेक रीटेक, कितनी बार रीटेक करते हैं तो एक शॉट को वो फाइनल रिकॉर्ड करते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे अगर आपने ये साक्षी की रिहर्सल नहीं करी ना अभी, तो बाबा कहता है फिर वो जो बड़े बड़े पेपर आने हैं ना अभी, वहां तो तुम घबरा ही जाओ। क्या कहते हैं, लाजमी सी बात है, घबरा जाता। अभी सिलेंडर की शॉर्टेज हुई थी, लोग घबरा गए कि पता नहीं भूख तो नहीं मरना पड़ जाएगा। ये तो बहुत बहुत छोटी सी बात। बाबा कहते हैं बच्चे, जब बाबा कहते हैं बच्चे सांसों का सिलेंडर खत्म होने लगेगा, तब कहाँ रोटियां सेकोगे, तब तो तुमको मन से रिटायरमेंट लेनी ही पड़ेगी। इसलिए कह रहा हूं मन के साक्षी हो जाओ, मन के साक्षी, मन के साक्षी। वो मंदिर मंदिर है किस लिए, क्योंकि उसके अंदर देवी विराज। बाकी हमने ईंट पत्थरों को मंदिर नहीं कहा हुआ। अगर एक मंदिर बड़ा सुंदर बना है ना, बाबा मुरलियों में कहता भी है कि मंदिर कितने बड़े बड़े होते हैं, लेकिन उसमें मूर्ति का स्थान कितना छोटा सा है। दर्शन किसके हो रहे हैं, मूर्ति। मंदिर बहुत बड़ा। तो बाबा कहते हैं बच्चे जो असली जो ये जो मन मंदिर है ना, बाबा कहते हैं बच्चे इसके अंदर साक्षी है, साक्षी पर फूल चढ़ते हैं, क्योंकि साक्षी निर्मोही है, क्योंकि साक्षी निर्लोभी है, वो पहचान बनाता ही नहीं मन की माया से। बाबा कहता है तुम चेक कर लो, संपूर्ण रीति चेक कर लो कि तुमने मन को स्वाहा किया या नहीं किया। अभी तो कर सकते हो, फिर बाबा ने कहा फिर तुम्हारी जान छुड़ाएगा कौन इस माया से। मन माया ये मैं, मेरा संकल्प, मेरी सोच, मेरा विचार, मेरी फीलिंग, मेरा कर्म, मेरा पुरुषार्थ। बाबा ने कहा मेरा मेरा मेरा। बड़े भारी होकर बाबा कहता है इस संसार से निकलना पड़ेगा।
कुछ चीजें थी जो पकड़ना चाह रहे थे मेरी, कुछ चीजें थी जो छोड़ना चाह रहे थे। पकड़ने वाली चीजें साथ गई नहीं, साथ नहीं गई ना। शरीर भी छूटा, घर छूटा, परिवार छूटे, पैसे छूटे, सब छूट गया। जो चीज पकड़ना चाह रहे थे वो भी गई हाथ से, और जो चीज छोड़ना चाह रहे हैं, दुख छोड़ना चाह रहे हैं, चिंता छोड़ना चाह रहे हैं, दूसरों का अभाव छोड़ना चाह रहे हैं ना, दुखों से छुट्टी तो सब चाह रहे हैं। बाबा कहते हैं बच्चे, बिना ज्ञान के, बिना साक्षी के कौन छुड़ाए? चिंता छूट जाएंगी तुम्हारी। चिंता की भी चिंता है, ये चिंता ही नहीं जाती, लगी पड़ी है चिंताएं, एक नहीं जाती, चार और खड़ी हो जाती है छाती पर। कौन छुड़ाएगा बाबा? तो बाबा ने बहुत सहज कर दिया हमारा ये संगम। बाबा कहते हैं बच्चे, ये संगम तो क्या है? सुहावना युग। अगर तुम साक्षी हो ना, तो बाबा कहता है साक्षी में कौन सा गुण आ गया? वो धैर्यवान बन गया, वो निर्भय बन गया, वो निर्मोही निर्लोभी बन गया। तो बाबा कहता है अब क्या करेगा? अब कोई भी पेपर आता, तो बाबा कहता है फिर वो उस पेपर को कैसे चुप्पू करता? कैसे चुप्पू करता? आज बाबा ने कहा है, बाबा ने कहा जब आप धैर्यवान होते हो ना, तो खुशी खुशी उस समय को पास करते हो। ये मेरी शक्ति बढ़ रही है। निश्चय बुद्धि विजयंती। तो बाबा कहता है तुमने क्या किया? खुशी खुशी पकड़े हुए बाबा ने कहा बच्चे, जो समय था वो बीत गया। ये बाबा कहता है तुम्हारा जो संस्कार था खुश रहने का, खुश रहना अर्थात नॉलेजफुल रहना, ये खुशी। बाकी खुशी वो नहीं कि है तो दुख, शरीर का दुख है, कोई और दुख लगा हुआ है, लेकिन बाबा ये नहीं कह रहा कि दांत फाड़ने शुरू कर दो। नहीं बाबा, जैसे छोटे बच्चे का एग्जाम्पल है ना, बाबा ने क्या कहा? बाबा कहता है देखो छोटा बच्चा कितना रमणीक होता है ना, कितना एकदम बच्चे को डराओ तो डर जाता, फिर हंसाओ तो एकदम हंस पड़ता, खींचता है ना छोटा सा बच्चा सबको अपनी तरफ। तो बाबा भी क्या समझाते? बाबा कहते हैं कोई कैसी भी आत्मा हो, कैसी भी, बाबा कहता है परिस्थिति तुम्हारे सामने आ जाए, बाबा कहता है उन पर जीत पाना। समझ? उन पर जीत पाना माना किस पर? किन पर जीत पाना? उन पर नहीं जिनको बाबा कह रहा है जो तुम पर क्रोध कर, उन पर जीत नहीं पानी। जीत किस पर पानी? क्रोध पर, क्रोधी पर नहीं। याद रखना, मुझे जीत किन पर पानी? क्रोध के ऊपर। डॉक्टर को जीत किस पर पानी है? बीमारी। बीमार को थोड़ी मारने के लिए खड़ा है वो तो बीमारी को मारने के लिए खड़ा है। तो बाबा कहते हैं बच्चे जैसी भी आत्मा है, चाहे तुमको लगता है रॉन्ग पार्टी खेल रही, बाबा कहता है वो भी मन की माया है, तुझे लग रहा है कि रॉन्ग खेल रही, क्योंकि तेरे को सुख नहीं दे रही ना अभी, तो तेरे लिए तो वो रॉन्ग ही हो गया फिर। यही तो। हाँ, मुझे जिससे सुख नहीं मिल रहा, मेरे लिए तो वो बेकार पाठ चल रहा है उसका, मुझे पसंद ही नहीं। फिर भी क्या करूं? ज्ञान स्वरूप हूं ना, तो सकाश दिए जा रहे, भला हो भला हो भला हो भला हो। ये साक्षी है। हाँ, ये साक्षी नहीं है। साक्षी का तो कोई पुरुषार्थ ही नहीं है। मंदिर में खड़ी हुई मूर्ति कौन सा पुरुषार्थ करती जा रही है? बस बाबा कहता है एक ही रास्ता है, एक ही रिश्ता है। एक ही रास्ता कौन सा? बाबा ने कहा साक्षी। साक्षी का रास्ता बाबा ने कहा सीधा स्वर्ग की तरफ जाएगा, कोई स्पीड ब्रेकर नहीं आएगा। साक्षी बनना। हाँ? तो बाबा समझाता है, बाबा कहते हैं बच्चे जो आत्मा, हाँ, वफादार ड्रामा है, ड्रामा के विराट रूप को बाबा कहता है तुम जब जानते हो बेहद के ड्रामा को, तो बाबा ने कहा बच्चे हर एक ड्रामा के पट्टे पर एक्यूरेट पार्ट खेल रहे। बाबा कहता है फिर
अगर तुम साक्षी बनकर ये भोगना नहीं भोगते हो, सुख या दुख, है ना, ये हमारे मन की एक मनोदशा है कि जहां मैं कंफर्ट हूं मैंने कहा मैं सुखी हूं, जहां डिस्कंफर्ट हूं वहां मैंने कह दिया मैं दुखी, निराश, परेशान। बाबा ने कहा ये मन की माया। आप कौन? आप साक्षी। साक्षी वो है जो सुख और दुख उसके लिए एक पर्यायवाची है। जैसे वो कुंती के लिए कहते थे ना, कि कुंती क्या कहती थी, कृष्ण को कहती थी कि मुझे दुख देना, दुख होगा तो मुझे तेरी याद आए। लेकिन याद रखना, साक्षी होता है वो जो सुख और दुख में भेद ही नहीं जानता। सुख और दुख मन की मनोदशा है, बस, और कुछ भी। मन ने जिस चीज को कबूल कर लिया वो कह रहा है बस ऐसा ही रहना चाहिए, है ना, है ना। मन ने क्या देखा, आज शरीर ठीक ठाक है, यंग है, एनर्जेटिक है, तो मन क्या कहता है, मन कहता है बस ऐसे ही रहना चाहिए, ऐसे ही यंग लगूं, ऐसे ही एनर्जी बनी रहे शरीर में। तो हमने तो दुख के दरवाजे खोल दिए, दुख को निमंत्रण दे दिया कि आ जा भैया, मैं चाहता तो ये हूं, लेकिन वक्त आ जाएगा मुझे ये मेरी चाहना से बहुत दूर ले जाएगा। ले जाएगा कि नहीं, वक्त तो आ जाएगा, क्योंकि वक्त माना परिवर्तन, समय, समय आएगा, एज बढ़ेगी, बुढ़ापा आएगा, तो वो एनर्जी लेवल, वो खूबसूरती, वो यंगनेस, वो सब तो चला जाएगा। फिर मैं दुखी, फिर मैं दुखी, फिर मैं और दुखी कि वो पुराने वाला समय, पहले जैसी नींद नहीं आती। अब कई लोगों से सुनते हैं, हम कहेंगे हाय पुराने समय में अच्छा सोते थे, अब तो नींद ही नहीं आती, दुखी, दुखी। इसलिए बाबा ने आज कहा है, बाबा कहते हैं ज्ञान स्वरूप, तुम्हारा बाप भी क्या है, जितना ज्ञान रूप है उतना ही बाबा ने कहा मैं प्रेम रूप। हाँ, तो बाबा कहते हैं बच्चे यहाँ पाठ खेलो तुम, नॉलेजफुल बनकर। अब बाबा कहता है फिर दूसरी आत्माओं के साथ में कम्युनिकेट करो, प्रेम रूप। प्रेम रूप क्या है, बाबा ने कहा जैसे एक फूल होता है ना, तो बाबा कहता है फूलों को फिर क्या करना पड़ता है, उनकी बाबा कहता है रख रखाव करनी पड़ती है, कांटे निकालने पड़ते। लेकिन बाबा ने आज बहुत अच्छा एक एग्जाम्पल दिया। बाबा कहते हैं बच्चे, चाहे परिस्थितियां कह लेना, चाहे बाबा ने कहा दूसरे दूसरे आत्माओं के संस्कार स्वभाव कह लेना, है ना। बाबा कहते हैं बच्चे ये कांटे समझ लेना, चुभ रहे होते हैं ना तुमको, दुख दे रहे होते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे वास्तव में ये जो कांटे हैं ये भी क्या करते हैं, हाँ? बाबा ने कहा कांटे भी तुम्हारी सर्विस करते हैं। अगर गुलाब की झाड़ी पे कांटे ना हो ना, कांटों की वजह से लोग कम छूते हैं उसको कि अरे गुलाब तोड़ने जाएगा तो कोई कांटे ही ना चुभ जाए। बाबा कहते हैं बच्चे ये जो भी कांटे हैं ये प्रभु ने बांटे हैं, ड्रामा ने बांटे। बाबा ने कहा अगर ऐसे ऐसे सर्कमस्टांसेस ना हो, ऐसी ऐसी परिस्थितियां ना हो, हाँ, बाबा कहते हैं देखो गुलाब भी कांटों के बीच में खिल के दिखा देता। तुम क्या कहते हो, तुम कहते पहले कांटे हटा दो तब मैं खिलूं, तब मैं खिलखिला, रूहानी गुलाब। तो बाबा कहते हैं बच्चे ये जो कांटे हैं ना, हाँ, ये बाबा कहता है तुमको तुम्हारी सत्यता दिखाने के लिए। अरे तू कौन है, तू हम कांटों के प्रभाव में क्यों आता। कहते हैं ना कीचड़ में कमल खिलता है, तो कांटों के बीच में गुलाब खिल जाता। तो बाबा कहते हैं बच्चे ये भी क्या है, तुम्हारी सर्विस। दुख नहीं आएगा तो सुख सागर को कौन याद करे, सच बता।
जिंदगी में दुख के थप्पड़े नहीं खाए होंगे, बीमारी नहीं होगी, कोई डॉक्टर को खोजेगा? कोई भी नहीं खोजने वाला। हम्म? तो इसके लिए आज बाबा ने फिर क्या कहा? बाबा कहते हैं बच्चे क्या करना पड़ता है इस ज्ञान यज्ञ में? बाबा कहता है सब कुछ पाप को स्वाहा करना पड़ता। ये चेक करो, बाबा ने कहा आपने सब कुछ स्वाहा कर दिया, कुछ बचाया तो नहीं? नहीं तो बाबा कहता अगर रिंचक मात्र भी बच गया। कई बार बाबा मुरलियों में मिसाल देता है ना। हाँ, बाबा कहता है देखो कई बार रावण को जलाने जाते हैं ना दशहरे पे लोग, तो कईयों ने सुना होगा जब वो रावण को जलाते हैं ना, तो कई लोग रावण की एक वो छोटी सी वो लकड़ी साथ ले आते हैं घर में। मैंने भी बहुत लोगों को कई बार देखा, बड़े बड़े बुजुर्ग लोग। तो उनसे पूछो ये क्यों ले आए, तो क्या बताते हैं? हाँ, किसी से हमने एक बार पूछा था, मैंने कहा ये क्यों लेके आए आप? जब दुनिया से कोई चला जाता है उसकी अस्थियां तो हम घर नहीं ले आते ना, बहा आते हैं, चाहे कितना भी प्यारा क्यों ना। ले आते हैं कोई हड्डी कोई राख उसकी घर पे कि बड़ा प्यारा था, पूरा उसको विसर्जन करते। लेकिन रावण, हाँ, रावण का पुतला फूकेंगे, बाबा कहता है फिर उसकी एक लकड़ी उठा के घर में ले आ। तो क्या सोच रहे होते हैं वो उस समय? ये सोचते हैं कि जो रावण था ना ये कैसा था, मृत्यु को जीते बैठा था। कहते थे मौत को पावे से बांधा हुआ है। तो कहते थे अगर इसको आप घर में रखोगे तो बच्चों को डर नहीं लगे। उनकी ये सोच है। सोच, डर नहीं। ऐसा दुनिया में है, सिर्फ बच्चों की बात नहीं हो रही है कि रात को बच्चे नींद में डर जाते हैं। अरे नहीं, बड़े बड़ों को देखो, बड़े बड़ों को देखो। सब बाबा ने कहा बच्चे यहाँ कहाँ खड़े हो सर, मृत्यु लोक में खड़े हो सर। अकाले मृत्यु, बीमारियों का दुख, कलह कलेश का दुख, मन के दुख, तन के दुख, धन के दुख, पिछले कर्मों के दुख, आने वाले बाबा कहता है फिर पता ही नहीं कहाँ जाना। दुख ही दुख। तभी तो दुनिया, अगर किसी को पता चले कि यहाँ से अच्छा जीवन अगले जन्म में है तो कौन नहीं जाना चाहे। लेकिन वो क्लैरिटी भी नहीं है कि आत्मा वाकई अमर है वो क्लैरिटी किसी को? सबको पता तो है आत्मा अविनाशी होती है, अजर अमर होती है, ना बूढ़ी होती है ना कभी मरती है। ये तो हमने पढ़ा सुना है बहुत बार। बाबा कहते हैं बच्चे रियलाइजेशन कौन कराए? कौन कर? इसीलिए बाबा आज कह रहा है बार बार कि जब ये मुरली को सुने हो तो बाबा ने कहा बच्चे याद रखना, ज्ञान रूप अवस्था में बैठे हो। ज्ञान रूप अवस्था माना मैं आत्मा साक्षी होकर के इस संगम को भी देख रही हूँ। एक तरफ मन के अंदर वो माया जाल भी है, दूसरी तरफ भगवान आकर के क्या कर रहा है? आज बाबा ने कहा ना, मन को भी बाबा कहता है शांत करने के लिए बड़ी ताकत चाहिए। कहा ना कि बाबा, तब बाबा कहता है ये मन तुम्हारा अमन बने। तो कौन सी ताकत है वो ताकत है साक्षी, न्यारा। बाबा कहता अगर साक्षी है, निर्मोही है ना, तो मन से डिटैच है, तन से डिटैच है, धन से डिटैच है, संबंधों से डिटैच है ना। तो डिटैच है माना अच्छे भी मेरे नहीं, बुरे भी मेरे। तो बाबा ने कहा फिर जब आप डिटैच ही हो चुके, तो बाबा कहता है फिर ये मन क्या करेगा? माया काट दी ना तुमने। अब ये साक्षी इस मैं की मन में गिरेगा नहीं कि मेरा विचार गंदा था, मेरी भावना ऐसी थी, मेरा बोल ऐसा निकल गया, मैंने काम ही ऐसा कर दिया, अब तो मुझे भुगतना ही पड़ेगा। बाबा ने कहा ये सब तो तुमने मुझको दे दिया,
क्यों? क्योंकि बाबा कहता है ये ड्रामा है, ये बना बनाया है, साक्षी को मैं आके जगा रहा हूं। आप आत्मा, बाबा ने कहा ये साक्षी है, ये ज्ञान स्वरूप है, ये प्रेम स्वरूप है। यहाँ बाबा कहता है ड्रामा में कोई भी आत्मा कैसा भी पार्ट खेलती है, तो बाबा ने फिर क्या कहा? बाबा कहते हैं बच्चे नॉलेजफुल बनकर, लवफुल बनकर, बाबा ने कहा बच्चे ये आत्मा भी ड्रामा के पट्टे पर बना बनाया पार्ट खेल रही है। अमिताभ बच्चन को प्राण से कोई दुश्मनी नहीं करनी, भले ही बंदूक दिखा रहा है फिल्म में, 2 गोलियां भी दागेगा इसके ऊपर, है ना? मेरे साथ में भी हो सकता है मेरी रनिंग लाइफ में कोई मेरे को कुछ गलत कर रहा हो मेरे साथ, है ना? मन में बार-बार आता है कि ये क्यों ऐसा करते हैं मेरे साथ? क्यों ऐसा गलत बोलते हैं? है ना? लेकिन बाबा कहता है वो जो साक्षी है, माना जो नॉलेजफुल है, जो लवफुल है, वो ये जानता है कि ये जो आत्मा है ना, ये भी क्या कर रही है? ड्रामा ड्रामा क्या कर रहा है? भले ही रॉन्ग पार्ट खेल रही है, लेकिन ड्रामा इससे बजवा रहा है ना। जैसे मैं डिटैच हूँ मन बुद्धि संस्कार से, ये आत्मा भी बना बनाया पार्ट खेल रही है। ये है बाबा कहता है वो प्योर वाइब्रेशंस। तुम खुद भी मुक्त हुए, और बाबा ने कहा फिर नहीं तो वो जो आत्मा है ना वो क्या करेगी? हाँ, बाबा कहता है तुमको करना तो कल्याण था, अपना भी और दूसरे का भी, लेकिन बाबा कहता है तुम उसकी नेगेटिविटी में फंस गए, उसके वाइब्रेशंस में फंस गए। तो बाबा कहता है अपना भी अकल्याण किया, और उसका तो बाबा कहता है फिर इसको, इसलिए बाबा कहता है साक्षी बनना कितना अनिवार्य है। बिना साक्षी बने, बाबा कहते हैं बच्चे साक्षी कितना मीठा है। साक्षी क्यों मीठा है? क्योंकि हर अनुभव से न्याय, है ना? हमने मंदिरों में भजन तो खूब गाए, नयनम मधुरम, अधरम मधुरम, कर्णम मधुरम। क्यों मधुरम है ये? क्या है वो मधुरता? बाबा कहते हैं मधुरता कहाँ से निकलती है? पवित्रता से। बिना प्योरिटी के, बिना साक्षी के, बाबा कहते हैं बच्चे वो मधुरता, वो एक रास्ता, वो आ नहीं सकता। नहीं तो देखना, किसी किसी आत्मा को तो हम बहुत बहुत अच्छे भाव से देखते हैं कि इसका पार्ट बहुत अच्छा है, ये बेचारा बहुत अच्छा है, और किसी किसी वो साक्षी नहीं है, वो मन की माया खेले जा रही है कि जो मुझे सुख दे रहे हैं, जो मेरी सोच से चल रहे हैं वो तो अच्छे हैं, और जो वैसा नहीं कर रहे हैं वो फिर उनको हम कह रहे हैं वो कलयुगी आत्मा, उनका पार्ट ही नहीं होगा सतयुग, हम कहते जा रहे हैं। अभी बाबा ने आज कहा है मुझे, बाबा कहते हैं बच्चे जो आत्मा साक्षी भाव में है ना, हाँ, वो तो बाबा कहता है क्या करेगी? यही बाबा कहता है अभी वो जो सतयुग की महसूसता है ना, उसको अनुभव करेगी, आंतरिक सुख को अनुभव करेगी अभी। अब तो बाबा कहता है फिर जो बाहर ड्रामा में जो भी खेल चल रहा है ना, इसको तो बाबा कहता है वो एक्टर क्या करेगा? खेल खेल में मनोरंजन समझ कर करता चला जाए, वो डूबेगा नहीं। हम जो कह रहे हैं ना कि भगवान मेरा जो बेड़ा है इसको पार लगा, है ना? तो क्या है वो बेड़ा? बाबा कहते हैं बच्चे आप आत्मा साक्षी हो, तो बाबा कहता है इस मन में, बाबा कहता है डूबना नहीं। मन की माया, बाबा ने कहा ये बड़ी विराट है, बहुत विराट है। इसको बाबा ने कहा सूतक है, जंजीर है, बंध जाते हो। बाबा कहता है जब मन की माया में, तो घड़ी घड़ी दुखी सुखी होते फिरते हो। तो हमारा जो पुरुषार्थ है संगम पर, वो कौन सा पुरुषार्थ रहा? हाँ? बाबा कहते हैं बच्चे साक्षी बनो, ज्ञान रूप बनो। बाबा कहता है प्रेम स्वरूप, है ना?
तो प्रेम स्वरूप किसके प्रति? हाँ, बाबा ने कहा ना, चैरिटी बिगेन्स एट होम। अगर मैं प्रेम स्वरूप हूँ तो सबसे पहला जो प्रेम का भाव है वो मुझे अपने ही पार्ट से। दुखी नहीं होना कि मेरा रोल कैसा है, मेरी जिंदगी कैसी है। बिना बाप की याद के साक्षी बैठ नहीं सकता। वो माँ ही है जो बच्चे को सपोर्ट दे रही है कि बच्चे बैठना सीख जाए। बड़ा हो रहा है तू, बैठना सीख, है ना। तो बाबा क्या समझाता है? बाबा कहते हैं बच्चे बिना एक बाप की याद के। तुम्हारा बाप कौन? बाबा ने कहा मैं ज्ञान सागर। तो बाप का हाथ पकड़ना, एक रिश्ता बाप से माना। हाँ? बाबा कहते हैं बच्चे आप कंबाइंड हो। माँ गिरने नहीं देगी बच्चे, वो गिराने के लिए थोड़ी उसको बिठा रही कि इसको चोट लग जाए, नहीं। बाबा ने कहा बच्चे ये बैलेंस अगर तुम संभाल लो साक्षी का, तो बाप की प्रत्यक्षता हो जाएगी कि देखो जीवन में दुख है सुख है, ये अचल अडोल है, ये निर्मोही। तब बाप की प्रत्यक्षता है, ये बैलेंस कमाल करेगी बाप। लेकिन इसके लिए भी क्या चाहिए? साक्षी भाव की रिहर्सल चाहिए, बहुकाल का अभ्यास चाहिए इसके। नहीं तो बाबा कहता है तुम तो घबरा जाओगे, कभी यहाँ गिरोगे, इस दुख में गिरोगे, कभी उस दुख में गिरोगे, कभी देह भान में गिरोगे, कभी बाबा कहता है परिस्थितियों के प्रभाव में धक्के खाते फिरोगे, झूलते जाओगे बार बार, है ना। तो इसलिए बाबा ने कहा क्या, एक ही रास्ता है, एक ही रिश्ता है। तब बाबा कहता है तुम फरिश्ते बनते। तो फरिश्ते कौन है? बाबा कहता है फरिश्ता वो आत्मा है जो बाबा कहता है संगम पर वो मन, वो बुद्धि और वो संस्कार, इनसे न्यारी, ये सब स्वाहा कर चुके। तब बाबा कहता है बाप की प्रत्यक्षता। खूब शांति।